आज हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस टॉपिक के अंदर बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, बट बेसिकली इसमें कन्फ्यूज होने वाली जैसी कोई बात नहीं है। इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। डेली आप लोगों के लिए मैथ्स एंड साइंस की क्लासेस जो आती हैं उसका आज ये नया सेशन। स्पीड एंड वेलोसिटी की बात करें तो देखो हम लोग इनको मतलब स्पीड है ना, स्पीड जो है वो और वेलोसिटी जो है वो उनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, दैट इज द डायरेक्शन। वेलोसिटी में डायरेक्शन मैटर करता है, स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करता है। बट हाउ विल यू एक्सप्लेन दीज थिंग्स, तो उसी को आज हम समझने वाले हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी के डिफरेंस को। देखो, स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मींस आप गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसको हम स्पीड कहते हैं। ओके बच्चों, बट वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट का यूज होता है इंस्टेड ऑफ डिस्टेंस। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। बिकॉज ये यहाँ ऐसा क्यों लिखा गया कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, because distance and displacement are the same thing, but distance is the total path covered, displacement is the shortest path covered। अब वो डिफरेंस जो आता है वो डायरेक्शन की वजह से आता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर डायरेक्शन का डिफरेंस है उसी पे बेस्ड होता है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है बच्चों। बस ये यहाँ डिफरेंस है और कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये इनकी जो है आपकी क्या बन जाएगी, डेफिनेशन। अब डिस्टेंस किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और टाइम किस में मेजर करते हैं, सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड। और डिस्प्लेसमेंट किस में नापा जाता है, मीटर में, और टाइम सेकंड में। तो देखो इनका यूनिट भी सेम है, मीटर पर सेकंड। इसलिए हम कहते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम थिंग, बट द डिफरेंस इज ड्यू टू देयर डायरेक्शन। तो स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, इसलिए यहाँ ऐसा लिखा गया है। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा एंड इट मेक सेंस कि जो ये बात यहाँ बोली गई है। सेकंड जो है इनका फॉर्मूले का डिफरेंस हो जाता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेयर एज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दीज आर द टू डिफरेंसेस, बेसिक डिफरेंसेस जो इनकी डेफिनेशन से बनते हैं और उसी डेफिनेशन से इनका फॉर्मूला बनता है। थर्ड वाला, स्पीड जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसा हमने पहले भी पढ़ा था, डिस्टेंस जो है स्केलर होता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वेक्टर होता है, जो कि स्पीड जो है आपका डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इसलिए ये स्केलर होता है। एंड वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन displacement, and displacement is a vector quantity, therefore velocity is also a vector quantity because it depends upon the direction, needs both magnitude and direction। magnitude is the value, like 2 किलोमीटर हमें ट्रेवल करना है, तो लेकिन मैं कहूँ 2 किलोमीटर ट्रेवल करना है इज डिफरेंट थिंग। 2 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ, मतलब नॉर्थ की साइड जाना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की ओर मूव करना है, तो वहां डायरेक्शन का भी रिक्वायरमेंट है और उस मैग्नीट्यूड का भी कितना चलना है और किस डायरेक्शन में चलना है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है, इट इज ईदर इक्वल टू और ग्रेटर देन वेलोसिटी। भाई देखो हमने जैसे पढ़ा था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से दोनों में से कौन बड़ा होता है। आप लोगों को पता है कि भाई डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट, ठीक है। तो जब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है स्पीड, तो ऑब्वियसली स्पीड वेलोसिटी के या तो बराबर होगा या हमेशा उससे बड़ा ही होने वाला है। जबकि वेलोसिटी इट इज ईदर इक्वल टू और लेस देन द स्पीड। दीज आर द मेजर फोर डिफरेंसेस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। अगर ये चारों आपको अच्छे से आते हैं देन इन दोनों के बीच में ये डिफरेंसेस आप मेंशन करेंगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। अब इनके बेस पे क्वेश्चंस कैसे होते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के, दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट सेशन। मिलते हैं कल फिर नए ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।